आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई के बारे में। भाई बिहार का नाम सुनते ही लोग क्या कहते हैं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन एक सवाल, अगर टैलेंट इतना है तो बिहार पीछे क्यों है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो सच्चाई जो न्यूज में कम और ग्राउंड पे ज्यादा दिखती है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो सोच बदल देगा। चलो भाई, सबसे पहले स्कूल चलते हैं, जहाँ से हर बच्चे का भविष्य शुरू होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? कई सरकारी स्कूलों में बेंच टूटी हुई है, पंखा बंद, दीवारें जर्जर, बारिश में पानी टपकता है। कई जगह तो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? कुछ स्कूलों में पढ़ाई नाम की चीज ही नहीं होती। बच्चे आते हैं, बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। जहाँ भविष्य बनना चाहिए, वही सिस्टम बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ रहा है। आपके इलाके के स्कूल की हालत कैसी है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा मैडम जी, लोग आप लोग सब लोग एक ही पास बैठी हैं? हाँ, अभी क्लास कर रहे हैं, उस रूम से अभी आए हैं। टीचर हैं सर? हाँ, टीचर हैं। पान खा के बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप? नहीं, पान खा खाए, मुँह इनका पान का खाए हैं, मुँह दिखाए ना, पान का खाए हैं। पान हम राते में मेहमान आए हैं, राते में खाए हैं, मेहमानी में हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 लोग एक ही क्लासरूम में बैठे अभी आए हैं, अभी तुरंत कराते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी लंच ब्रेक है या डिनर है या ब्रेकफास्ट है या टी ब्रेक है? अभी तो कुछ नहीं ना। कौन सा क्लास चल रहा है? 1 का क्लास चल रहा है। नहीं, अभी घंटी कौन सा चल रहा है? घंटी कौन सा चल रहा है? 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा? तीसरा घंटी चल रहा है। 1 बजे तीसरा घंटी चलता है, चौथा 1 बजे चौथा घंटी चलता है। कितने बजे से स्कूल चालू होता है? स्कूल 9 बजे से होता है। 9 बजे से, तो 1 बजे चौथा घंटी हुआ। अब बात करते हैं मिड डे मील की। सरकार का मकसद साफ है, कोई बच्चा भूखा न रहे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई जगह दाल पानी जैसी मिलती है, चावल आध पका मिलता है, सफाई का अभाव और कुछ मामलों में पैसा भी बीच में से ही गायब हो जाता है। अब सोचिए, जो खाना बच्चों के पोषण के लिए होता है, वही अगर सही न मिले तो क्या होगा? बच्चों का हक सिस्टम में कहीं खो जाता है। लेकिन अभी असली समस्या बाकी है। अब एक ऐसी समस्या जिस पर कम बात होती है, टॉयलेट। आज भी कई स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, या है भी तो यूजेबल नहीं है। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है पता है? लड़कियों पर। कई लड़कियां इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देती है। और इसका निष्कर्ष ये निकल के आता है, एक टॉयलेट की कमी किसी का पूरा भविष्य रोक देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, टीचर्स। पहले ये समझ लो, सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते। कई बहुत अच्छे भी है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि कई जगह क्लास में मोबाइल चलाना, पढ़ाने में इंटरेस्ट कम, बच्चों को खुद छोड़ देना। कुछ केसेस में तो टीचर क्लास में सोते तक दिखे हैं। अब सोचो, अगर गाइड ही सीरियस नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा? इन लोगों को पता ही नहीं है कि टीचर नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है। कुछ जगह ये भी खबर आई है कि बच्चों के साथ सख्ती या मारपीट। हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चिंता की बात है। स्कूल डर की जगह नहीं है, सीखने की जगह होनी चाहिए। अब सोचो, बच्चे क्या करें? क्लास में पढ़ाई नहीं, घर में गाइडेंस नहीं, तो वो क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, गेम खेलेंगे, टाइम पास करेंगे। फिर सोसाइटी बोलती है आजकल के बच्चे खराब है। लेकिन सच क्या है? सिस्टम फेल इक्वल टू स्टूडेंट लॉस्ट। जब सिस्टम फेल होता है तो दोष बच्चों पर डाल दिया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो होता है। डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन काबिलियत नहीं मिलती है। इसी वजह से बिहार के लाखों बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे कोटा, दिल्ली, पुणे। घर छोड़कर सपनों के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब स्कूल के बाद कॉलेज होता है, सोचा होगा सब ठीक होगा, लेकिन रियलिटी क्या होता है? क्लास रेगुलर नहीं, अटेंडेंस जो होता है फॉर्मल होता है। टैलेंट बिहार में जन्म लेता है, लेकिन ग्रो बाहर जाकर करता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है भाई कि स्कूल की मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो, टीचर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और डिजिटल एजुकेशन बढ़े। और सबसे जरूरी जो है, पेरेंट्स जागरूक बने, स्टूडेंट भी जिम्मेदारी ले। बिहार के बच्चों में आग है, बस सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए तो बिहार को कोई नहीं रोक सकता।
आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोचिंग कल्चर को लेके। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है, लेकिन एक सवाल सबके मन में आया होगा, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो बच्चे सीखते कहाँ से है? आंसर है कोचिंग सेंटर से। आज बिहार में एक नई दुनिया बन चुकी है, जहाँ स्कूल जो है उस साइड में और कोचिंग बन गया है असली स्कूल। आज हम दिखाएंगे कोचिंग कल्चर की पूरी सच्चाई। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में हम बताएंगे क्या ये सिस्टम सही है या एक नया जाल है। सबसे पहले समझते हैं कि कोचिंग कल्चर होता क्या है। सीधे शब्दों में, जब स्टूडेंट की असली पढ़ाई जो है स्कूल में नहीं बल्कि कोचिंग में होती है, सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग और धीरे धीरे स्कूल सिर्फ अटेंडेंस बन जाता है। और इसका निष्कर्ष ये होता है कि जहां शिक्षा का केंद्र स्कूल होना चाहिए था, वहां कोचिंग ने उसकी जगह ले ली। अब सवाल ये भी आता है कि इतना बड़ा कोचिंग कल्चर आया कैसे? रीजन नंबर 1, स्कूल सिस्टम की कमजोरी। रीजन नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रेशर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जेईई, नीट, एसएससी की तैयारी करते हैं, इसके वजह से उसको कोचिंग जाना पड़ता है। और रीजन नंबर 3 की बात करें, पेरेंट्स की सोच, वो सोचते हैं कि कोचिंग इक्वल टू सक्सेस। और रीजन नंबर 4 जो है, सब जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा वाली माइंडसेट। पटना जैसे शहरों में हर गली में कोचिंग सेंटर खुल चुका है। एजुकेशन अब सर्विस नहीं, मार्केट बन चुका है। चलो एक स्टूडेंट की जिंदगी देखते हैं। सुबह 6 बजे उठना, 7 से 2 स्कूल, 3 से 8 कोचिंग और फिर घर आकर होमवर्क। कोई खेल नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, बस एक चीज होती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं, ये प्रेशर कुकर बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की कि कोचिंग में पैसा कैसे क्या लगता है। एक सब्जेक्ट इक्वल टू 1000 से 3000 पर मंथ, 4 सब्जेक्ट यानी कि 5 से 10,000 मंथ। अब सोचो एक गरीब फैमिली कैसे मैनेज करे। कई पेरेंट्स कर्ज तक ले लेते हैं। एजुकेशन अब हक नहीं, एक महंगा इन्वेस्टमेंट बन चुका है। अब पूरी तरह गलत भी नहीं है। कोचिंग के फायदे, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस। इसी वजह से कई बच्चे सक्सेस भी पाते हैं। कोचिंग रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल की गारंटी नहीं देता। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, रोट लर्निंग, रटने की आदत, क्रिएटिविटी खत्म, मेंटल प्रेशर। कई बच्चे डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, फेल्योर का डर। यह सिस्टम बच्चों को टॉपर बनाता है लेकिन इंसान कमजोर कर देता है। आज सिचुएशन क्या है? स्कूल इक्वल टू फॉर्मेलिटी, कोचिंग इक्वल टू रियलिटी। टीचर स्कूल में पढ़ाते कम है और कोचिंग पे ज्यादा फोकस देते हैं। एक ही टीचर, 2 अलग अलग चेहरा। अब बिहार से बाहर क्यों जाते हैं बच्चे, जैसे कि कोटा, दिल्ली? क्योंकि यहाँ कंपटीशन और क्वालिटी दोनों मिलते हैं। अपने स्टेट पे भरोसा नहीं है, इसीलिए बाहर जाना मजबूरी बन गया है। सवाल ये भी आता है कि क्या कोचिंग कल्चर खत्म होना चाहिए? नहीं, लेकिन बैलेंस जरूर हो। स्कूल सिस्टम स्ट्रांग हो, कोचिंग सपोर्ट बने, रिप्लेसमेंट नहीं। फीस कंट्रोल हो, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। एजुकेशन का असली मतलब समझना, सीखना, आगे बढ़ना, ना कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करना। अगर बिहार को बदलना है तो कोचिंग नहीं, सिस्टम बदलना होगा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयड क्राइसिस को लेके। भाई स्कूल गए, कोचिंग की डिग्री भी ले ली, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये बिहार के लाखों युवाओं की सच्चाई है। आज हम बात करेंगे आखिर बिहार में जॉब क्राइसिस क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या गलती हमारी है या सिस्टम की है? वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। बिहार में हर साल लाखों स्टूडेंट 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं और कईयों तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उनके पास जॉब जो है 0 होता है। सबसे बड़ा इशू क्या है कि डिग्री है, स्किल नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। डिग्री सिर्फ कागज बनकर रह गई है, काबिलियत डेवलप ही नहीं हो रही। अब सवाल, जॉब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? बिहार में बड़े इंडस्ट्रीज कम हैं, कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा वीक है, पॉलिसी इशू है, कनेक्टिविटी है, प्रॉब्लम है। और इस सब का जो रिजल्ट जो मिल के आता है ना, हमें रिजल्ट क्या मिलता है? यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जहाँ इंडस्ट्री नहीं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? अब बिहार में सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है? गवर्नमेंट जॉब। हर घर में एक ही सपना होता है, सरकारी नौकरी। लेकिन रियलिटी क्या है? लाखों फॉर्म, हजारों सीट, कंपटीशन इक्वल टू जो है ना एक्सट्रीम हो चुका है। एक सीट के लिए 1000 प्लस लोग जो फॉर्म भरते हैं। यहाँ नौकरी नहीं, जंग होती है, जंग। अब बात करते हैं सिस्टम की। एग्जाम डिले होती है, पेपर लीक होती है, रिजल्ट लेट होता है, कई एग्जाम 2-3 साल तक अटके रहते हैं, स्टूडेंट एज निकल जाती है।
तैयारी जो है पूरी होती है लेकिन मौका ही नहीं मिलता। अब जो है सबसे बड़ा हिडन प्रॉब्लम क्या है? स्किल गैप है। स्टूडेंट जानते क्या है, कंपनीज चाहती क्या है। मिसमैच के साथ साथ यहाँ पे नो कम्युनिकेशन स्किल, नो टेक्निकल स्किल, नो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पढ़ाता कुछ और है और मार्केट जो है मांगता कुछ और है। अब समझो क्यों लोग बिहार छोड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, गल्फ कंट्रीज क्यों? क्योंकि वहाँ जॉब है, बिहार में टैलेंट है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। घर छोड़ना चॉइस नहीं, मजबूरी बन चुका है। अब इसका असर क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, डायरेक्शन लेस लाइफ हो चुका है। कई यूथ सालों तक प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट जो है बस 0 मिलता है। सपने बड़े थे लेकिन सिस्टम छोटा पड़ गया। सबसे जरूरी सवाल जो है सॉल्यूशन क्या है? हाँ भाई, सॉल्यूशन तो मिलेगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम और यहाँ तक कि कैरियर जो है अवेयरनेस होना चाहिए। यूथ को भी बदलना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं, स्किल भी सीखो। बिहार के युवाओं में दम है, मेहनत है, जुनून है, बस जरूरत है सही डायरेक्शन की। अगर सिस्टम और सोच दोनों बदल जाए तो बिहार को कोई रोक नहीं सकता। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे माइग्रेशन को लेके कि बिहार में जो माइग्रेशन है उनको लेके। भाई, बिहार का एक कॉमन सीन है, घर में एक कमरा खाली है, माँ की आंखों में इंतजार दिख रहा है और फोन पर एक ही बात, कब घर आओगे? क्यों? क्योंकि बेटा जो है घर छोड़ चुका है। पहले पढ़ाई के लिए छोड़ा था, फिर नौकरी के लिए छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे वो आपस आना ही बंद कर देता है। आज हम बात करेंगे बिहार से होने वाले माइग्रेशन की पूरी सच्चाई की। उसके बाद स्टूडेंट से लेकर वर्कर तक सबकी कहानी आज एक वीडियो में। सब कुछ शुरू होता है पढ़ाई से। जब बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है तो बच्चे क्या करते हैं? बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए, जैसे कोटा, दिल्ली, पटना। और वहां से एक बच्चा जो कि 16 से 18 साल का बच्चा पहली बार घर छोड़ता है, सपना लेकर और डर के साथ, यानी कि डर भी उनके साथ ही रहता है। छोटे शहर का बच्चा बड़े सपनों के लिए निकल पड़ता है। अब जो है बाहर जाकर क्या होता है? सुबह से रात तक पढ़ाई, कंपटीशन हाई, प्रेशर एक्सट्रीम। कई बच्चे एडजस्ट तो कर लेते हैं लेकिन कई टूट जाते हैं, जैसे कि लोनलाइनलेस, स्ट्रेस, फेल्योर। माइग्रेशन सिर्फ जगह बदलना नहीं है, पूरी जिंदगी बदल देना है। अब जो है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पढ़ाई खत्म, अब क्या होगा? जॉब चाहिए लेकिन बिहार में जॉब नहीं है और यहीं से शुरू होता है परमानेंट माइग्रेशन। स्टूडेंट जो है वर्कर बन जाते हैं, पढ़ने गया था लेकिन लौट नहीं पाया। अब देखो बिहार के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, गल्फ कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ काम है, बिहार में टैलेंट है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ लोग काम ढूंढते हैं और बाहर काम उन्हें ढूंढ लेता है। सबसे दर्दनाक हिस्से की बात करें, माँ बाप अकेले, बच्चे दूर, साल में 1-2 बार मिलना, फोन पर ही रिश्ता रह जाता है। पैसा तो आ जाता है लेकिन अपने छूट जाते हैं। माइग्रेशन का असर सिर्फ परिवार पर नहीं पड़ता, पूरे स्टेट पर पड़ता है। ब्रेन ड्रेन, यूथ बाहर, लोकल डेवलपमेंट स्लो, गांव खाली, शहर भी स्ट्रगल में। जब टैलेंट बाहर चला जाता है तो स्टेट कमजोर हो जाता है। सबके मन में एक ही सवाल आता होगा कि क्या माइग्रेशन गलत है? नहीं, माइग्रेशन जरूरी है ग्रोथ के लिए, लेकिन मजबूरी वाला माइग्रेशन जो है वो प्रॉब्लम करता है। चॉइस से जाओ तो अपॉर्चुनिटी बनता है और मजबूरी से जाओ तो वो दर्द बन के रह जाता है। अब जो है सबसे जरूरी क्या है कि सॉल्यूशन क्या है? बिहार में जॉब क्रिएट हो, इंडस्ट्रीज आए, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो, स्टार्टअप कल्चर बढ़े। यूथ को भी बदलना होगा, सिर्फ बाहर जाने का नहीं, कुछ बनाने का सोचना होगा। हम मान सकते हैं कि माइग्रेशन रुकेगा नहीं लेकिन कम जरूर हो सकता है। जिस दिन बिहार में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस दिन लोग जाना नहीं, वापस आना शुरू कर देंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर फेल्योर के बारे में। भाई, पढ़ाई कर ली, कोचिंग भी कर लिया, डिग्री भी ले ली, लेकिन जब नौकरी ढूंढने निकले तो पता चला जॉब है ही नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बढ़ता? क्यों यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती? क्यों फैक्ट्रीज नहीं लगती? आज हम खोलेंगे पूरा सच जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। वो कंपनीज जो गवर्नमेंट नहीं चलाती, जैसे फैक्ट्रीज हो गया, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप हो गया। यही सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब्स देता है, लेकिन बिहार में यही सेक्टर कमजोर है। जहां प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होता है वहां बेरोजगारी कम होती है।
अब जो है सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में इंडस्ट्रीज कम है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है, फैक्ट्री जो है लिमिटेड है। क्यों पता है? इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, कंपनीज रिस्क नहीं लेती और इसका रिजल्ट जो हमें मिलता है कि जॉब इससे क्रिएट ही नहीं होती है। अब सिंपल बात है कि इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। अब कंपनी क्यों नहीं आती? सबसे पहला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है, यहाँ की रोड की जो कंडीशन है वो भी सही नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट स्लो यानी कि बिजली की समस्या। कई जगह कंपनी क्या देखती है, काम आसानी से हो पाएगा या नहीं। अगर बेसिक चीजें ही वीक हो तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? जहाँ रास्ता सही नहीं वहाँ विकास कैसे पहुँचेगा? अब बात करते हैं सिस्टम की। कई इन्वेस्टर कहते हैं कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, अप्रूवल में डिले, क्लियर पॉलिसी का जो है अभाव होता है। इससे क्या होता है, कंपनी दूसरे स्टेट चुन लेती है। जहाँ सिस्टम स्लो होना वहाँ बिजनेस ग्रो नहीं करता। अब एक और बड़ा इशू है स्किल्ड मैन पावर की कमी। डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। कंपनी को चाहिए क्या कि ट्रेंड वर्कर चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज वाला चाहिए और यही गैप जो है ना प्रॉब्लम बन जाता है। और इस सब का जो निष्कर्ष हमें देखने को मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्रीज दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। यानी कि अब समझो कि कनेक्शन, बिहार में जॉब नहीं, प्राइवेट सेक्टर जो है वीक है और इस सब का जो हमें देखने को मिलता है रिजल्ट, लोग बाहर जाते हैं जैसे कि दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे। प्राइवेट सेक्टर की कमजोरी माइग्रेशन को मजबूरी बना देती है और इसका असर क्या होता है कि लोकल बिजनेस स्लो होती है, इनकम कम होती है, डेवलपमेंट स्लो होता है, यूथ बाहर जाते हैं, स्टेट अंदर से खाली है। जब पैसा और लोग दोनों बाहर जाएंगे तो स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा? अब सवाल है कि क्या बिहार में पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है। एग्रीकल्चर स्ट्रांग है, पॉपुलेशन यूंग है, टैलेंट भरपूर है, लेकिन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। ताकत है, बस डायरेक्शन की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, इजी बिजनेस पॉलिसी आए, स्कूल डेवलपमेंट और स्टार्टअप सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट हो, यानी कि लोकल इंडस्ट्री जो है प्रमोट करे। गवर्नमेंट प्लस यूथ प्लस सिस्टम, तीनों को मिलकर काम करना होगा। जिस दिन बिहार में प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो गया ना, उस दिन जॉब के लिए बाहर जाना बंद हो जाएगा और लोग कहेंगे अब बिहार छोड़ना नहीं, यही फ्यूचर बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिहार में स्टार्टअप कल्चर मिसिंग क्यों है। और अगर पिछले वाले एपिसोड यानी कि माइग्रेशन नहीं देखे हो तो भाई क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको हर एपिसोड देखने को मिले